धन्यवाद सभापति महोदय। चिकित्सा व स्वास्थ्य मंत्रालय के डिमांड फॉर ग्रांट के समर्थन में मुझे बोलने का आप मौका दे रहे हैं। सभापति महोदय, मैं बताना चाहूँगा कि जिस समय देश में पैंडेमिक और पूरे विश्व में एक ज़बरदस्त महामारी का और एक ऐसा माहौल हुआ था, उस समय हमारे प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि और उनका विजन और सही समय पे सही डिसीजन लेकर के जो लॉकडाउन किया, उसकी वजह से जो फायदे हमें सीधे सीधे नज़र आ रहे हैं कि वो महामारी जो फैलनी जो है वो रुकी। इतना बड़ा देश जहाँ 130 करोड़ की पॉपुलेशन और हमारा घनत्व इतना जगह कई बड़े बड़े शहरों में जो बहुत हमारे जो रेजिडेंशियल अकोमोडेशन है, तो उस हिसाब से बहुत बड़ा वो फ़ायदा हुआ। और उस समय हमारे पास में मेडिकल प्रिपरेशन जो थी, चाहे हमारे हॉस्पिटल की फैसिलिटी हो, चाहे मास्क हो, चाहे वेंटिलेटर्स हों और चाहे पीपीई किट हों, ये जो हैं जो बात कर रहे हैं हमारे कांग्रेस के साथी को उन्होंने कि भाई के हमारे इस बजट वगैरह की बात, इतने सालों तक वो सरकार में रहे लेकिन इस बारे में कभी भी उन्होंने नहीं सोचा। लेकिन प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी से कुछ पीरियड तक वो जो लॉकडाउन रहा, उसमें सारे के सारे जो हैं हमारे आत्मनिर्भर भारत के तहत में, चाहे पीपीई किट हो, चाहे वेंटिलेटर हो, चाहे मास्क हो, जो देश में कमी थी, उस कमी को पूरा करने के साथ साथ पूरे विश्व को जो है हमने एक्सपोर्ट किया और सप्लाई किया। और अगर हम देखें जो ये लॉकडाउन का जो डिसीजन लिया गया, उसमें अगर हम ग्लोबल पूरे के पूरे आंकड़े देखें, क्योंकि समय का अभाव है, मैं बहुत आंकड़े बता करके नहीं लेना चाहता समय, लेकिन ये बताना चाहूँगा कि हमारी जो मृत्यु दर है, डेथ रेट है, वो 1.4%, जो कि विश्व में सबसे लोएस्ट है। और ये अपने आप में बहुत बड़ा कारण है। और एक जिस हिसाब से लॉकडाउन में एक साइकोलॉजिकल वातावरण बना हुआ था, बड़ा भय का बना था, हमारे प्रधानमंत्री जी ने चाहे थाली बजवा करके, चाहे दिए लगवा करके जो एक आत्मविश्वास पैदा हुआ पूरे देश में। और ये कोविड की लड़ाई कोई सरकार नहीं लड़ सकती थी अकेली, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने पूरा का पूरा एक जन अभियान चलाया, पूरा देश उनके साथ था। लेकिन हमारे कई कांग्रेसी मित्र हैं उस समय उस चीज़ों को मजाक में लेते थे, लेकिन ऐसी समय में इनका दायित्व बनता है कि सकारात्मक इनको दृष्टि रखनी चाहिए थे। मैं उन मेडिकल स्टाफ को भी, डॉक्टर्स को भी, नर्सेज को भी और सभी कोरोना वॉरियर्स को जो हैं, जो हमारे भगवान के रूप में आए, उन्होंने अपनी खुद की परवाह नहीं कर करके हमारे आम जन की परवाह की, वो पूरे धन्यवाद के पात्र हैं। मैं मानता हूँ कि जहाँ तक स्वास्थ्य का विषय है वो राज्य का विषय है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने सभी मुख्यमंत्रियों से लगातार संपर्क बना करके और किसी भी तरह की उनको प्रॉब्लम नहीं आने दी और पूरे का पूरा देश को एक साथ एक माला में पिरो करके काम किया। तो इस बात के लिए भी हमारे प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद जाता है। और यही नहीं, पूरा विश्व उस समय ये देख रहा था कि दवाई की जो है एक भारत जो है एक संजीवनी बूटी के रूप में पूरे देश में प्रदर्शित हुआ। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो है और पैरासीटामोल, जो दोनों करीब 150 कंट्री को हमने सप्लाई की। और ब्राजील के तो राष्ट्रपति ने अपने ट्वीट में यहाँ तक लिखा, उन्होंने पवन पुत्र हनुमान की तस्वीर बना करके ये बताया कि संजीवनी बूटी जो है वो भारत से आ रही है। ये हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है सभापति महोदय। और यही नहीं, अमेरिका ने, चाहे यूके हो, चाहे WHO हो और चाहे यूनाइटेड नेशन हो, वर्ल्ड के बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी बड़ी शक्तियों ने प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रशंसा की। पूरा कोविड को जिस हिसाब से भारत में हैंडल किया, और भारत में ही नहीं पूरे विश्व के लीडर के रूप में उभर करके आए हैं। और पूरे विश्व में जिस हिसाब से मेडिसिन जो है वो सप्लाई की, अपने आप में एक भारत को एक विश्व फार्मेसी के रूप में प्रदर्शित किया, ये हमारे लिए गर्व की बात है। और मेरे कांग्रेस के साथी और हमारे विपक्षी साथियों को इस बात के लिए उनको प्रशंसा करनी चाहिए प्रधानमंत्री जी के लिए। अभी मनीष तिवारी जी कह रहे थे कि बजट की बात कर रहे थे कि बजट जो है, मैं ये बता दूं कि 137% जो है वो हेल्थ एंड वेल बीइंग का बजट जो है अभी 2020-21-22 का जो है वो इंक्रीज हुआ। करीब 2,23,846 करोड़ जो है वो 137% इंक्रीज करके किया गया है। और जहाँ तक वैक्सीनेशन की बात है आत्मनिर्भर भारत में, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 35,000 करोड़ जो है सिर्फ वैक्सीनेशन के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने अलोकेशन किया है। और अभी जो वैक्सीनेशन का ड्राइव है पूरे देश में, जो हम कह सकते हैं कि हाईएस्ट जो है वैक्सीनेशन वो इंडिया में हो रहा है और पूरा विश्व जो है इस बात को देख रहा है। मैं बहुत ही अभी एक इम्पोर्टेंट
जो वर्ल्ड की जिसको कह सकते हैं क्वाड, 4 देश हैं विश्व के जो कि बहुत बड़ी महाशक्ति, अमेरिका है, उसमें जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और भारत है। उसकी मीटिंग हुई। क्वाड की मीटिंग शुरू होते ही मुझे लगता है कि मेरे कांग्रेस के दोस्तों ने देखा होगा कि नहीं देखा होगा उसको, और न्यूज भी अगर पढ़ी हो तो उनको गर्व महसूस करना चाहिए कि क्वाड की मीटिंग की ओपनिंग में अमेरिका के राष्ट्रपति ने सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार अदा किया और उनकी प्रशंसा की, और ऐसे माना कि विश्व के लीडर जो हैं प्रधानमंत्री मोदी हैं, और उसमें ये माना और उन्होंने ये विश्वास किया कि भारत में जो वैक्सीन बन रही है उस पर विश्वास किया जाता है, और मेड इन इंडिया की जो वैक्सीन है आज उसमें यह किया गया कि जो वैक्सीन का मैन्युफैक्चरिंग है, और चारों देशों ने यह माना कि वैक्सीन का मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होगा, लेकिन उसको फाइनेंस जापान और अमेरिका करेगा, लेकिन उस लॉजिस्टिक का काम जो है ऑस्ट्रेलिया करेगा। और इस तरह से कई देशों को, चाहे गरीब देश हों चाहे जो नीडी हैं, उनको जो है हमारे वहां पर वैक्सीन सप्लाई होगी, और 2022 तक करीब 1 बिलियन डोजेज जो हैं वो वैक्सीन भारत में मैन्युफैक्चर होगी। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, और इसका श्रेय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है। यही नहीं, ये वैक्सीन जो है करीब अभी हमारे विदेश मंत्री जी ने स्टेटमेंट दिया, 72 देशों में भारत की बनी हुई वैक्सीन। और आप सभापति महोदय सोचिए, 72 देशों में जब वैक्सीन वहां लग रही है तो मेड इन इंडिया, ये कभी ये हमने नहीं देखा। हमेशा ये होता है कि इंडिया में कोई चीज आती है तो बाहर से बनी हुई आती है, और देखा कि मेड इन अमेरिका या मेड इन जर्मनी या मेड इन जापान होता है या कोरिया होता। लेकिन आज जो है 72 देशों में जहां जिन हॉस्पिटल में और डिस्पेंसरी में वैक्सीन लग रही है वहां मेड इन इंडिया की है। और जब हम वहां के डायोस्पोरा जो हमारे लोग वहां रहते हैं उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं कि पहली बार हमें ये गर्व महसूस हो रहा है कि विदेशों में जो 72 देशों में उनके हॉस्पिटल में मेड इन इंडिया की वैक्सीन लग रही है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, और हमारी वैक्सीन पे विश्व ने विश्वास किया है। चाइना की भी वैक्सीन है लेकिन उस पर विश्वास नहीं है, हमारी वैक्सीन पे विश्वास है। और मैं ये भी बताना चाहूंगा, क्योंकि पूरे हाउस को इसके बारे में अप्रिशिएट करना चाहिए। हमारे हेल्थ मिनिस्टर जो हमारे मंत्री जी हैं हर्षवर्धन जी, उन्होंने इस पूरा कोरोना पीरियड में पूरा मंत्रालय का काम जो बहुत अच्छा तरह प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम किया। उसी की वजह से हमारी होम की कमेटी है, पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम, जिसके चेयरमैन हमारे आनंद शर्मा जी हैं कांग्रेस के, उन्होंने जो उस कमेटी ने बड़ी भूरी प्रशंसा की है कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो लॉकडाउन किया गया उसमें जो बहुत सही समय पे किया गया, और उसमें व्यवस्था की गई बहुत सही की गई, और हर काम जो है बढ़िया हुआ, और देश का नाम जो ऊंचा करने का काम हुआ ये हमारे होम मिनिस्ट्री ने। और यही नहीं, हेल्थ मिनिस्ट्री के जो स्टैंडिंग कमेटी के जो चेयरमैन हैं प्रोफेसर राम गोपाल जी, जो समाजवादी पार्टी से आते हैं, उन्होंने भी जो है उनकी कमेटी ने भी, पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ने, हेल्थ की कमेटी ने भी सरकार की प्रशंसा की है। चाहे कोविड की हैंडलिंग की बात हो, चाहे दूसरे देशों में दवाई भेजने की बात हो, तो पूरा जो है हमारे इस माना जाएगा, क्योंकि पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी अगर होम और हेल्थ दोनों ने प्रशंसा सरकार की है तो ये माना जाता है कि पूरा पार्लियामेंट जो है कोविड को हैंडलिंग करने में हमारे प्रधानमंत्री जी की प्रशंसा की है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा हमारे प्रधानमंत्री जी को और हर्षवर्धन जी को कि उन्होंने हमारे पाली में मेडिकल कॉलेज दिया। और यही नहीं, पूरे देश में 2014 के पहले 6 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज थे, लेकिन उसको 22 मेडिकल ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल इंस्टीट्यूट सैंक्शन, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सैंक्शन करने का अगर श्रेय जाता है तो बीजेपी सरकार का और प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार को जाता है। ये पहली बार इतना हुआ है जब ये बात करते हैं कि हेल्थ सिस्टम में सरकार ने कुछ नहीं किया, तो ये मेडिकल कॉलेज, ये 22 जो मेडिकल कॉलेज पिछले 6 साल में सैंक्शन हुए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज हमारा हेल्थ सिस्टम पूरे विश्व में जो पहचान बनाई है, वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो काम किया है वो हमारे लिए गर्व की बात है, पूरे पार्लियामेंट के लिए गर्व की बात है। और इसी कारण से हमारी दोनों स्टैंडिंग कमेटी ने, चाहे होम की हो और चाहे हमारी हेल्थ की हो, उन्होंने प्रधानमंत्री जी की हो और सरकार की बड़ी भूरी प्रशंसा की है। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय।